अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 3 मई और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से इत्तलात है कि स्पेन में आज बहुत कम अमवात हुई हैं, लेकिन स्पेन में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा स्पेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं स्पेन की। गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पेन में 164 अफराद हलाक हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, ये कम तरीन तादाद है हलाक होने वालों की। 18 मार्च से जब से मुल्क में इमरजेंसी यानी कि लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद ये कम से कम अमवात हैं जो एक दिन में हुई हैं। बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 25,264 तक जा पहुंची है। उसके बाद अगर बात की जाए कि नए केसेस कितने आए, इनमें कमी बेशी क्या हुई है, तो हम आपको बताते चलें कि आज जो नए केस आए हैं वो भी बहुत कम है। तकरीबन 838 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,466 तक जा पहुंची है। यकीनन आज के जो दादोशुमार हैं वो इस चीज़ का पता देते हैं कि मुसलसल कमी आ रही है कोरोना वायरस के केसेस में। अमवात जो हैं वो भी मुसलसल नीचे गिर रही हैं। इसके बाद अगर बात करें कि कितने खुशनसीब लोग जो है अब तक ठीक हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्होंने इस बीमारी से लड़कर साबित किया है कि इसे हराया जा सकता है, तो ऐसे अफराद की तादाद 1,18,902 है जो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। यकीनन गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया था उसके असरात जो हैं सामने आना शुरू हो गए हैं और कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की लहर को रोकने के लिए 4 मई से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको हर सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए मास्क पहनना लाजमी है। सोमवार के रोज़ से एम ट्रांसपोर्ट मराकज़ में 6 मिलियन मास्क तकसीम किए जाएंगे और मकामी हुकूमतों को 7 लाख मास्क फराहम किए जाएंगे। मज़ीद 70 लाख मास्क फेडरेशन ऑफ बल्दियात और सूबों को और 1.5 मिलियन रेड क्रॉस और दूसरे खैराती इदारों को दिए जाएंगे। यकीनन जैसे जैसे लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोग एहतियात करें ताकि कोरोना वायरस को दोबारा फैलने का मौका ना मिले। इसलिए उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको बाहर जाने की इजाज़त मिली है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो घर से 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो घर से कितने दूर आए हैं। तो इसके लिए हमारा आपको मशवरा है कि आप डिजिटल टूल इस्तेमाल करें, जिससे फासले का हिसाब लगाया जा सकता है, ताकि जब पुलिस वाले आपको रोकें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई जुर्माना ना करें। इसके लिए बेहतर है कि आप गूगल मैप इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में जो है गूगल मैप इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप कल्क मैप वेबसाइट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा GPS वाला एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जाके किसी भी स्टोर ऐप से जाके ये डाउनलोड करें। इसके ज़रिए आप अपने घर का एड्रेस इसमें फील्ड करें, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप घर से ज़्यादा दूर तो नहीं आए, क्योंकि घूमते हुए अक्सर अंदाज़ा नहीं होता, वो लोग जो हैं घरों से दूर चले जाते हैं। बाद में जब पुलिस उनको रोकती है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जुर्माना भी किया जा सकता है। और उसके बाद बात करते हैं, स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने ऐलान किया है वो पार्लियामेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि एमरजेंसी की मुद्दत को 24 मई तक बढ़ा दिया जाए। जी हाँ नाजरीन, उनका कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उनके ख्याल में इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि जो है इस वबा को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि वो बुध के रोज़ कांग्रेस से दरख्वास्त करेंगे
کہ چوتھی بار ایمرجنسی کی مدت کو بڑھا دیا جائے تاکہ کرونا وائرس کو ہر صورت پھیلنے سے روکا جائے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ ہم بھی آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپین کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ مسلسل بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپین کی اکانومی ہے وہ بھی تیزی سے سکڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بجٹ خسارہ ہے وہ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آخری دن میں جلدی نہ کی جائے، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی آسانی دی گئی ہے کہ لوگ ورزش کر سکے، گھر سے باہر جا سکے، تنگ نہ پڑے۔ لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن ختم کیا جائے جب کرونا وائرس کا خطرہ جو ہے وہ صفر ہو جائے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔